हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो इसमें जो हमारा नंबर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें नंबर सिस्टम, इसमें हम इससे पहले हमारी जो क्लास है वो 7 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी जो होगी इसमें क्लास वो 8 है, इसमें क्लास नंबर 8। एंड इसमें सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था, इसके बारे में बता रहा था कि इंटीजर नंबर्स के बारे में मैंने बताया, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और जो टाइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एंड परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन हम इसमें कर रहे थे। इससे पहली वाली वीडियो जो थी उसमें यहीं पर जो था हमने उसको रोक दिया था। एंड इसमें आगे देखा जाए तो इसमें जो नंबर्स के बारे परफेक्ट नंबर्स मैंने बताया था, इससे पहले ये थ्योरी में बता चुका हूं, मैं फिर से लिख दिया है। नंबर इन विच द सम ऑफ मोर फैक्टर्स एक्सपेक्ट टू नंबर्स इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, देन इट इज परफेक्ट नंबर। यानी कि वो नंबर जिससे उस संख्या को, मतलब किसी संख्या का हम जब परफेक्ट नंबर निकालेंगे तो उसी नंबर्स को उठाने के बाद जो नंबर्स और बचते हैं, जो डिजिट बचते हैं, उन सभी को ऐड करने के बाद अगर हमें वही संख्या फिर से मिल जाए तो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, और प्राइम प्राइम बताया था कि वो प्राइम प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2। और इससे पहले मैंने बताया था मतलब कि 3, 5, 7, 9 ऐसे करके ये होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया। को प्राइम नंबर एचसीएफ इज 1, यानी कि वो संख्या जिनका एचसीएफ 1 निकल के आए, एचसीएफ 1 हो तो वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। एंड अब हम लास्ट में देख रहे थे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और कैसे। तो जो मैंने जो बताया इसके बारे में, ये इसकी थ्योरी है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम 2 को देखेंगे। 2 देखा, 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2। 3 के क्या होते हैं, 1 और 3। उसी प्रकार 4 के क्या होते हैं, 1, 2, 4। एंड 5 के देखेंगे तो 1, 5। 6 के देखेंगे तो 1, 2, 3, 6। ठीक है, यहीं पर देखेंगे लास्ट तक, इसको करते हुए चले जाएंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले 2 का हमने देखा, वो उसी नंबर्स को हमने आउट किया, जो लास्ट वाले को, यही नंबर इसका। जो संख्या बची उन सभी को ऐड करने के बाद हमें ये संख्या मिल जाए तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। यानी कि ये हुआ 2 नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 3 को हटाया और 1 से बन रहा है, नहीं बन रहा है था। 4 को हटाया, 1 और 2 कितने हो गए निकल के, 3, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। 5 को देखा, 5 को हटाया, कितना बचा, 1, ये भी नहीं हो रहा है। 6 को हटाया, वो 6 को हटाया हमने और सभी संख्या को ऐड किया तो कितना आगे निकल गई, 6। और जिस 6 है, यानी कि 6 जो है वो हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसमें 6 कितना है हमारा, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के बारे में बता चुका हूँ और इसके बारे में क्वेश्चंस देखेंगे एंड इसको आगे देखते हैं। देखो, ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में देखा जाए कि सबसे पहले मैं बता चुका हूं को वो संख्याएं जिनका मतलब उस संख्या को आउट करने के बाद जो नंबर्स बचते हैं, यानी जो डिजिट बचते हैं, उन सभी संख्याओं को अब ऐड करेंगे और वो नंबर फिर से निकल के आया तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। देन आज तक देखेंगे इसमें कि आज तक जो है हमारे 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं और जो लास्ट परफेक्ट नंबर खोजा गया था वो 2018 में खो गया था। वो खोजा गया था, उसको मतलब उसकी सर्च हुई थी, वो 2018 में हुई थी। तो लास्ट परफेक्ट नंबर 2018 में खोजा। और सबसे पहले इसके बारे में जानना होता है परफेक्ट नंबर हमारे होते कौन से। 6 होता है, 28 होता है, एक होता है इसमें 498 होता है, एंड और इसमें एक होता है 81, 28 और 32, 35, 250। यानी कि और भी होते हैं, बट हमें जो जरूरत है वो ओनली इन चारों से हो जाएगा हमारा काम। इन चारों को हम याद रखें अच्छे तरीके से। डायरेक्ट जिसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मतलब विच इज द फॉलोइंग
इस करके ऐसे निम्न में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, और उसके बारे में हमें जो ऑप्शंस में दे देगा कि ये हमें ऑप्शंस देगा, वो ऐसे ये ऑप्शन दिए इसके, तो इसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इन संख्या बस ये परफेक्ट नंबर है कुछ इनको याद रखेंगे, ये परफेक्ट नंबर हमें मतलब अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह पता ही नहीं होता है कि ये परफेक्ट नंबर होता क्या है, एंड इसको मतलब क्या इसकी जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, एसएससी के थ्रू इस क्वेश्चन को पूछा गया था 27 यानी कि 2017 में क्वेश्चन आया था। उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, of the following is a perfect number। क्वेश्चन था ये 2017 का एसएससी, उसमें ऑप्शन दिए थे हमें 81 27, बी वाला दिया था 81 28, सी वाला दिया था उसमें 81 29, डी वाला 81 30। इसमें से परफेक्ट नंबर बताना था हमें। तो इसके बारे में क्या, इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके बारे में बता नहीं सकते क्योंकि एग्जाम का टाइम 1 से 2 मतलब 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में होता है, एंड इसको बताना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या सब मैं इससे पहले बता चुका हूँ, जो हमारे परफेक्ट नंबर थे उसमें क्या था 81 28 थे, यानी कि ये हमारा परफेक्ट नंबर है। इसकी जो फैक्टर किए जाएंगे और इसकी जो मेन वैल्यू यानी 81 28 को आउट करने के बाद जो नंबर्स इसमें बचेंगे उन सभी को ऐड करने के बाद हमें फिर से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू फिर से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, एसएससी 2017 में आया। आगे इसमें देखेंगे जो हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक संख्या हमारी होती है, वो कौन सी होती है हमने देखा था इसमें। एक तो हमारी होती है इवन इंटीजर और एक होते हैं हमारे इसमें ऑड इंटीजर। कि ये सम पूर्णांक संख्या और विषम पूर्णांक संख्या, और सबसे पहले इसमें देखना है हमारा कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक होते हैं। तो देन इसमें देखेंगे कि इवन इंटीजर हमारे होते हैं कितने 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, एंड इसमें इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर हमारे क्या होते हैं इसमें 3 5 7 डॉट डॉट, जो ऑड वाले होते हैं वो। तो यानी कि जे डिविजिबल बाई 2 2 से डिवाइडेड होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे इवन इंटीजर, एंड ये वाले होते हैं जो यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से जो भाज्य नहीं होते हैं वो हमारे होते हैं ऑड इंटीजर। ठीक है, सो देखा जाए कि इसमें जो 2 होती है हमारी 2, ये क्या होती है यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा, यानी कि जो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है हमारी 2 इसमें, एंड इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है इवन के लिए इसकी जो फॉर्म होती है इसको क्या लिख सकते हैं 2 के प्लस 1 2 के माइनस के 1, यानी कि कोई हमने नंबर्स लिया यहाँ पर इसको पुट करेंगे जैसे ही, यानी कि के की जगह पर हमने 2 लिया यानी कि सम ले लिया, 2 से 2 इंटू करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या निकल के 5, और ये क्या हो गया हमारा ऑड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्म इसकी जो फॉर्मेट यानी कि बनता है इसकी फॉर्म जो 2 के प्लस 1 2 के माइनस 1 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और जो इवन इंटीजर होते हैं इसके बारे में क्या 2 होती है वो क्या है सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या होती है, और एंड इसमें जो डिविजिबल जो 2 से डिविजिबल होती है एंड जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसको देख लो। नेक्स्ट इसमें आगे दिया है
क्वेश्चंस दिया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर नंबर, यानी कि सबसे छोटा सम संख्या यानी कि सम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो हमारी क्या होती है इसमें दो। तो हमारी क्या होती है इसमें सबसे छोटी इवन इंटीजर नंबर होता है, वो हमारा क्या होता है इसमें दो। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके बारे में, यानी कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और हमारी इसमें 19 हो गई, 23 और क्या होती है 24, 29, 31 और 37 और 41, 43 और इसमें यानी कि ऐसे इसको करते चले जाएंगे। जब हम 47, 53 और इसमें 53 के बाद हमारी 59, 60, 59 के बाद क्या होगी हमारी इसमें 61, 67 और 71, 73, 79 and 83 और 89 और क्या हो जाएगी इसमें 97, 101, 103 और क्या हो जाएगी इसमें 103, 107 और 109। ऐसे जो हमारी जो चलती अभाज्य संख्या है वो ऐसे जाएंगे, इस तरह से फॉर्मेट है उनका वो कैसे रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था कि विच इज द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा था, प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, यानी कि प्राइम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है वो भी हमारी दो होती है एंड सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो हमारी क्या होती है दो। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम पूछा जाएगा कि यानी कि इसमें अभाज्य संख्या पूछेगा हमें 1 से 10 के बीच में जो हमारी अभाज्य संख्या होंगी कितनी हो जाएंगी इसमें 1, 2, 3, 4, 5। 1 से 10 के बीच में कितनी हो जाएंगी 5, यानी 2, 3, 5, 7 और 9। नहीं 9 तो कट जाएगा, डिविजिबल है। हाँ, तो 2 हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 7, यानी कि क्या हो जाएगी हमारी 4 इसमें। एंड हमें पूछेगा 1 से लेके 20 तक कितनी हो जाएंगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 से लेके 50 तक कितनी हो जाएंगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15। 1 से 50 के बीच में कितनी हो जाएगी हमारी 15। इसी तरह से 1 से 100 के बीच में देख लेंगे और आगे भी इसी तरह से देख लेंगे। तो इसमें मतलब एक और चीज देखने लायक है जिससे कि हम मैंने बताया था तुम्हें कि ट्वाइन प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य जोड़े, मैंने इंटीजर में बताया था इंटीजर नंबर में कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि इनके बीच में डिफरेंट दो होता है, यानी कि वो होते हैं हमारे
ट्वेन प्राइम नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ट्वेन प्राइम नंबर हमारे कौन, 8 3 5 5 7 11 13 और 17 19 और क्या 41 43 और इसमें हमारा क्या है और 101 103 107 109। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हुए और इसमें कोई है 61 और इसमें 71 73 और इसमें और नहीं, यानी कि ये हमारे निकल के आएगी 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 100 7 प्राइम नंबर से इसमें हमारे जो ट्वेन प्राइम नंबर है वो कितने हुए 7, यानी कि तो पूछेगा हमें 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्वेन नंबर्स हैं, यानी कि देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 यानी कि 6। जो हमारे 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य जोड़े होंगे वो कितने होंगे, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 यानी कि 6। कितने होंगे 6। इसी प्रकार से आगे चलते हुए चले जाएंगे इसमें और आगे देखेंगे कि तो क्या देख रहे थे इसमें हम कि यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने हमारे प्राइम नंबर्स हैं 6 और टोटल यहाँ तक कितने हो गए हमारे 8, यानी कि इनका पेयर कितना है 2 का पेयर बनता है, उनके बीच में जो डिफरेंट होता है वो कितना होता है 2। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं ट्वेन प्राइम नंबर्स। एंड इसमें आगे देखेंगे, इसको देख लो टेबल हमारी बहुत आगे तक जाएगी, यानी इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे मैक्सिमम इसी से बनेंगे प्राइम नंबर्स तक। ठीक है, और मतलब एसएससी में इसी के थ्रू ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इस पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले एक चीज हमें पता होना चाहिए, यानी कि हम किसी इवन वैल्यू को इवन से इंटू करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा इवन ही आएगा, जो हमारा मान निकल के आएगा वो क्या होगा इसमें इवन। जब हम इवन को ऑड से इंटू करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा इवन। एंड जब हम किसी अपनी वैल्यू जो हमें वैल्यू दी है वो ऑड है एंड उसको ऑड से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के इसमें। ये बहुत ही मतलब जो काम की बात है, हम क्वेश्चंस को ये नहीं देखेंगे कि मतलब ऐड करेंगे, हम ओनली इवन ऑड को देख के ओनली 2 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो इसके बारे में सबसे जो अच्छा फॉर्मेट है इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड इसमें जब हम देखेंगे एक और है, वो है जब हम इवन को इवन में ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा इवन। एंड जब इवन को ऑड में, यानी कि इवन हमने कोई मान लिया 8 है हमारी जो 4 है, सीधी में ऐड किया तो क्या है 7, यानी ऑड आ रहा है तो इवन को ऑड में ऐड कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है ऑड। और ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो इसका क्या आएगा निकल के ऑड। यानी कि जो बहुत ही काम की जो बात है वो ये जो सबसे ज्यादा मोस्ट है। एंड लास्ट में देखेंगे कि जब हम इवन को इवन से घटाएंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा 4 में से 2 को घटाया तो कितना आएगा निकल के 2 को भी हमारा क्या है इवन। एंड जब हम इवन में से ऑड को घटाएंगे, यानी कि 8 में से हमने 5 को घटा दिया तो क्या निकल के आ गया इसमें हमारा ऑड। ठीक है, और हम ऑड में से ऑड को घटाएंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा इवन। यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसके लिए प्राइम नंबर्स के हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीज है वो मतलब ये हमारी ये चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी कि इसको मतलब आसान करने के लिए क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इसको हम फॉलो करेंगे। यानी कि हम इवन को इवन से इंटू करेंगे तो इवन आ रहा है, इवन को ऑड से इंटू करेंगे तो इवन आ रहा है, ऑड को ऑड से इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है ऑड। ठीक है, एंड इवन को इवन में ऐड कर रहे हैं तो इवन आ रहा है, इवन को ऑड में ऐड करेंगे तो ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के ऑड। इवन को माइनस करेंगे इवन से तो क्या आएगा निकल के इवन,
इवन को माइनस करेंगे और से तो क्या आएगा निकल के और, एंड और को माइनस करेंगे और से तो क्या आएगा निकल के इवन। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया हमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट consider the following statements in respect of two integer p and q दोनों एक से बड़े हैं, तो विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि सापेक्ष अभाज्य संख्या कहो, विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि इसके सापेक्ष जो अभाज्य संख्या, यानी कि सापेक्ष अभाज्य संख्या। इसके ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन ए दिया इसमें, बोथ पी एंड क्यू में बी प्राइम नंबर, बोथ पी एंड क्यू में बी प्राइम नंबर। बी वाला ऑप्शन दिया है, बोथ पी एंड क्यू में भी कॉम्पोजिटिव नंबर, बोथ पी एंड क्यू में भी कॉम्पोजिट नंबर। सी वाला ऑप्शन दिया है इसमें, वन ऑफ पी एंड क्यू में भी, वन ऑफ पी एंड क्यू may be prime and the other compositive, prime and the compositive। और जिसकी जो मतलब इसके बारे में जो तीन इसके फैक्ट दिए हैं एंड इसका जो ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन बता देंगे हम, एक बार बता देंगे। या तीनों में से क्वेश्चन या 1 and 2, यानी कि ये इसके फॉर्मेट, यानी कि 1 वाला दिया है ऑप्शन है पी एंड क्यू, यानी 1 1 2 3 करके दिए हमारे 1 2 3, यानी कि इसके लिए जो क्वेश्चन है वो इसी में क्वेश्चन में दिया है। तो इसके आंसर में दिया है 1 and 2 ओनली, बी वाला, और दूसरा ऑप्शन दिया है ये वाला है, बी वाला दिया है 1 and 3 ओनली, सी वाला ऑप्शन दिया है 2 and 3, डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है 1 2 and 3, यानी कि तीनों। सबसे पहले हमने देखा इसमें, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कोई कथन है उसके बारे में बताना है जिसके जो कि दो इंटीजर, यानी कि जो टू इंटीजर दिए हमें वो क्या है हमारे पी एंड क्यू है, और जो दोनों की वैल्यू क्या है हमारी 1 से बड़ी है। तो विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यानी कि इसके सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे पहले ऑप्शन जिसमें दिया है बोथ पी एंड क्यू में भी प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य। यदि हमारी जो पी एंड क्यू है,
P और Q वो क्या है हमारी अभाज्य है, अभाज्य संख्या जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो P एंड Q अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है 2 और 3, ठीक है 2 एंड 3 होती है हमारी इसमें अभाज्य संख्या। तो एक तो चलो जी मान लिया, चलो ठीक है। ये सेकंड वाला देखा बोथ P एंड Q में भी कॉम्पोजिटिव नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हमें पूछेगा P एंड Q यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये वन वाले के लिए जो स्टेटमेंट पूछेगा यानी कि P और Q है वो हमारे क्या है इसमें भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य हमारी संख्या क्या होती है 16 25, इसके जो फैक्टर करेंगे क्या हो जाएंगे 2 1 2 4 8 16, ठीक है इसके क्या हो जाएंगे 1 5 25, ठीक है जो फैक्टर निकल के आए वो हमारे कितने आ गए इसके निकल के, इसके 1 2 4 8 16 और इसके क्या है 1 5 25 जो फैक्टर है। तीसरा क्या दे रहा है कि वन ऑफ P एंड Q में भी प्राइम एंड द अदर कॉम्पोनेंट, यानी एक जो है वो तो कौन सी अभाज्य संख्या है और दूसरी वाली कौन सी है भाज्य संख्या है, यानी कि एक संख्या भाज्य हमने यहाँ पर ले ली तीसरे वाले ऑप्शन को देखने के लिए कि P और Q के लिए एक संख्या भाज्य एक अभाज्य, यानी कि एक 4 ले ली एक अभाज्य संख्या ले ली 7, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा निकल के 1 2 4, इसके क्या निकल के आएगा 1 और 7, अरे क्या निकल के आ गया ये बात। तो ठीक है हमें जो वैल्यू बतानी है इसकी यानी कि बहुत यानी कि P एंड Q क्या होना चाहिए हमारा एक से बड़ा होना चाहिए। एक से बड़ा जब हम ले रहे हैं यानी कि एक से बड़ा तो हमें जो मिल रहा है इसकी तीनों जो कि तीनों हमने बता दिए इस हिसाब से तीनों सही हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है HCF क्या होना चाहिए प्राइम नंबर्स के लिए, मैंने बताया। तो सबसे पहले जो HCF है इसका क्या होना चाहिए, इसका HCF होना चाहिए 1, यानी कि जब हम कोई 12 मतलब हमने इस तरह से ले लिए अभाज्य संख्या मान लीजिए 2, इसमें एक और ले सकते हैं 2 भी हमारी क्या होती है इसमें अभाज्य संख्या होती है यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एंड इसमें फिर ले लिया 8 ले लिया वो क्या होती है भाज्य संख्या। इसके फैक्टर करेंगे तो इसका जो HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा, HCF निकल के आ गया 2, HCF क्या आ गया निकल के 2, यानी कि 2 HCF हम ले नहीं सकते हैं, यानी उसके लिए हमें क्या को प्राइम के नियम जो हमारी जो शर्त थी वो क्या थी कि उनके बीच में जो HCF है ओनली 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या रह रहा है निकल के, यानी इस तरह से नहीं है कि हम एक वैल्यू रखी इसका पता चल मतलब लगा सकते हैं, एंड इसको जिस तरह से देखा तो क्या HCF 2 हो सकता है यानी कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला है वो रिजेक्ट हमारा हो गया। अब बचे 2 वाले, अब दोनों को हमने जब इसमें देखा तो दोनों को देखने के लिए क्या आ गया कि 2 एंड 3 यानी कि इसका HCF जो निकालेंगे वो क्या होगा 1, इनका भी HCF निकालेंगे वो क्या होगा 1, यानी कि जो दोनों फॉलो कर रहे हैं हमारे 1 एंड 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड थर्ड वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें 1 एंड 2 ओनली, यानी कि हमारा पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम राइट है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी प्राइम नंबर्स हम देख रहे हैं जिसमें प्राइम नंबर्स का जो क्वेश्चन, अगर कोई प्राइम नंबर हुआ तो इसकी जो फॉर्मेट होगा क्या होगा, यानी कि कोई प्राइम नंबर है हमारा, इसकी जो फॉर्मेट बनेगी वो हमारी क्या बनेगी 2 बनेगी, यानी कि 6n+1 ये हो सकती है 6n-1, बट इसके लिए क्या है, इसके लिए जो शर्त है जो 2 और 3 हमारे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं यानी प्राइम नंबर्स होते हैं उन पर क्या है ये फॉलो नहीं होता, यानी कि 2 और 3 के लिए ये 6n+1 एंड 6n-1 जो होता है वो हमारा इसमें, यानी कि 2 और 3 के लिए जो है हमारा क्या है ये फॉलो नहीं होता, इसके लिए 6n+1 6n-1 यानी कि जिससे हमें प्राइम नंबर मिले। एंड इसमें देखा कि n is a हमारा क्या होगा इसमें प्राइम नंबर, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं 6n+-1
1, यानी कि जो n है हमारा क्या है, प्राइम नंबर कोई अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मेट क्या होगा, 6n प्लस माइनस 1 करके उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर देखेंगे कि इट इज नॉट अ करेक्ट, इट इज नॉट अ करेक्ट दैट नंबर when written in the form in the form 6n plus 1 is always prime number। यानी कि ये हर बार सही नहीं है कि सो इसमें क्या है कि इट इज नॉट अ करेक्ट दैट नंबर व्हेन रिटन इन द फॉर्म 6n प्लस माइनस 1 इज ऑलवेज प्राइम नंबर। यानी कि ये हर बार संभव नहीं है कि 6n प्लस 1 की फॉर्म होने पर वो हर बार ही हमें प्राइम नंबर्स दे। ठीक है, एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब प्राइम नंबर्स पर हम। क्वेश्चन देखेंगे इसमें। इसमें क्वेश्चन दिया है हमें ये वाला, नेक्स्ट वाला, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36 देन वन ऑफ नंबर्स इज, यानी कि जिसमें 3 संख्या यानी किसी 3 अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ है वो क्या है, हमारा 100 है। यानी कि एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 36 अधिक है, तो वो संख्या हमें बतानी, इसमें से एक संख्या क्या होगी। मैं ऑप्शन दिए हमारे ये वाले, यानी कि ए बी सी है, जो हमारे ए बी और सी, जो कोई 3 अभाज्य नंबर है, इनका जो वो समय वो क्या है, यानी कि टोटल जो कितना है 100, यानी तीनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा निकल के 100। तो सबसे पहले देखा कि हमें जो वैल्यू 100 मिल रही है वो क्या है, यानी कि ये इवन है, और हमने जो फॉर्मेट पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि यानी कि ये हम इस वैल्यू को अगर हम इवन रखें और इसको ऑड और इसको ऑड, जब हमने इसको रखा यानी कि इवन हमने यहाँ पर रखा इसको 2, इसको 2 से ज्यादा रखा, कितना है प्लस 36, यानी कि 36 अधिक है नहीं, तो ये कितने हो गए 38 है। और इस वाली संख्या को जब हम निकालेंगे यानी कि 100 में से हम 40 घटाएंगे तो क्या आएगा निकल के 60। यानी कि पहले हम इवन सेट नहीं कर सकते हैं, हमें जो लास्ट में जो निकाल के लाना है वो क्या लेके आना है, इसमें इवन वैल्यू लेके आना है। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में लगाओ कि हमने जो फॉर्मेट पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था कि अगर हम ऑड वैल्यू यहाँ पर रखें, हम यहाँ पर मतलब 2 को रखें, ठीक है, हमने 2 को यहाँ पर रखा और इसमें देखा कि 2 को यहाँ पर रखेंगे, हमने यहाँ पर एक ऑड वैल्यू रखी, यहाँ पर ऑड रखी, और ये भी हमने यहाँ पर हमने एक इवन रखी। ऑड को ऐड करने के बाद क्या आ रहा था हमारा, जो निकल के आ रहा था इवन, और इवन को हम जो ऐड कर रहे थे वो क्या होता है, टोटल जो सम होता है वो क्या होता है इवन। यानी कि एक तो इस तरह से हम पता चल गया, बट इस तरह से हम आंसर के बारे में पता चल रहे हैं कि हम सही चल रहे हैं। सबसे पहले जो देखा हमने कि इसमें यानी कि कोई संख्या ये a थी, ये a प्लस 36 थी, और जिस संख्या हमने मान ली कि लास्ट में हमारी जो फिक्स है वो क्या है 2, जिससे कि यानी कि जो दोनों वैल्यू हम अगर हम ऑड ले लेंगे और लास्ट में इवन ऐड करने के बाद में यानी कि ऑड को ऐड करेंगे तो इवन, और इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में निकल के आएगा हमारी इवन। तो सबसे पहले ये देखा हमने इसमें, तो हमने देखा इसको ऐड किया 1 प्लस a प्लस 36 प्लस 2 इक्वल टू 100, तो 2a प्लस 38 इक्वल टू 100, 2a बराबर क्या आ गया, यानी कि 40 गए तो 60 और जिक्र में 62 हो गए, 38 गए 100 में, तो 2 से इसको काटा कितना 31, a की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आएगी 31। जब हमने इसको यहाँ पर पुट किया a को, तो a को यहाँ पर पुट करेंगे यानी कि 31, एक वैल्यू 31 और जो क्या है 31 और 36 कितनी होगी निकल के 7 और 67, और जो लास्ट में हमारी क्या थी 2, सभी को ऐड करेंगे तो यानी कि 7 2 9 1 10 की 0 हासिल की 1 6 3 9 1 10 यानी कि 100, यानी कि सम इनका निकल के क्या आ रहा है हमारा 100। यानी कि वो संख्या एक है वो क्या है हमारी 31 इसमें दिया है, ऑप्शन दिया है 17 29 73, यहाँ नहीं दिया है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा, इस तरह से इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें।
सो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है और जिसमें कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि इस प्रकार के लिए n का मान क्या होगा, यानी कि सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हाउ मेनी जो कि n वैल्यू है, जो कि n की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, इसमें जो बताना है इसमें। तो एंड इसमें जो ऑप्शन दिए हमें 1 2 3 4 दिए, तो सबसे पहले n स्क्वायर प्लस 48 और इससे हमें क्या निकाल के लाना है, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो इसके लिए जो n के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे। तो n सबसे पहले इसको देखा कि n के लिए हमने ऑप्शन को पुट करेंगे, 1 को किया तो 1 का स्क्वायर 148, यानी क्या निकल के आए 49, ठीक है। एक मान संभव है, 2 रखेंगे, 2 2 दूनी 4 प्लस 48 क्या आगे निकल के नहीं आ रहा है, और 3 को रखा 3 तरफ 9 प्लस 48 क्या आगे निकल के 8 16 17 के साथ 500 के 57 नहीं आ रहा है। 4 को रखा 4 चौक 16 प्लस 48 क्या आगे निकल के, यानी कि 8 से 14 और इसमें क्या एक और है हमारा 8 से 14 के 4 हासिल 1 5 1 6 यानी 64, यानी ये 8 का स्क्वायर हो गया, परफेक्ट है 7, यानी कि n के जो मान है उसके लिए क्या संभव है, हमारे n के मान है जो 2 संभव है, n के 2 मान रखे जा सकते हैं इसमें, मतलब इसमें से पुट करने के बाद वो क्या है 16, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए क्या रखेंगे हम, एक तो 64 बन रहा है हमारा 8 का, एक 49 बन रहा है 7 का, तो इसके मान है जो 2 संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a and b are two prime number and a and b जो कि a and b की वैल्यू 1 से 2 से बड़ी है, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल a and b if a plus b इक्वल टू 31, यानी कि a और b हमारे जो हैं वो कोई अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी कि सभी अभाज्य संख्या ऑड होती है हमारी ओनली 2 को छोड़कर, यानी कि 2 को छोड़कर, बट इसमें जो पूछ रहा है वो a प्लस बी की जो वैल्यू है जो अभाज्य संख्या उनका जो समय वो टोटल निकल के कितना है, कितना आना चाहिए इसमें 31। तो सबसे पहले इसमें देखा कि हम यहाँ पर ऑड वैल्यू रख रहे हैं एंड यहीं पर भी ऑड रख रहे हैं, तो हमें क्या मिल निकल के इवन मिल रहा है, और जिस तरह से इसमें कोई भी संभव नहीं है, यानी कि ए और बी बोल रहा है वो क्या है, अभाज्य संख्या बोल रहा है प्राइम नंबर्स, तो इसके लिए ए और बी के लिए कोई वैल्यू यानी कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ए और बी का कोई मान भी इसमें अभाज्य संख्याओं में संभव नहीं है, जिससे कि हमारा 31 निकल के आया। इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें ये वाला, ये आया हमारा कैट का क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन बोल रहा है सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इज 2 एंड 10 इज पावर 9 जो लेस देन n एंड n इज लेस देन 10 की पावर 10, तो हाउ मेनी वैल्यू आर n आर पॉसिबल, यानी कि n कोई इंटीजर सच है इंटीजर सम ऑफ दैट्स, यानी किसी n के जो मान होंगे उनके जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा, जो डिजिट होगा वो टोटल होगा, उसका सम जो आएगा वो निकल के 2 आए, और जिसके लिए वैल्यू दे रहा है इन दोनों के बीच में, तो n की ऐसे कितने मान संभव है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, यानी कि n के कितने मान संभव है कि इसके अंकों का योग 2 हो तथा इसके जो 10 की पावर 9 और जो छोटा है n से और n छोटा है 10 की पावर 10 से, तो n के कितने मान इसके लिए पॉसिबल होंगे। सबसे पहले इसको देखा कि हमने कि 10 की पावर 2 n और 10 की पावर 3 है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इनके बीच में देखेंगे इसके लिए n की कितने मान संभव है, जिसके जो कि इनका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा 2 हमारा। तो इसको देखा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 को देखेंगे तो इसकी फॉर्मेट एक तो 101, एक 110, एक 2, इनका जो टोटल होगा वो सम कितना आएगा निकल के 2 आएगा निकल के, तो यानी कि n के कितने मान संभव है 3, जिसमें कि इनका सम आएगा हमारा जो 2 आएगा निकल के। एंड इसमें आगे देगा कि 10 की पावर 4 n के लिए लिखा, और इसको 10 की पावर 5 के बीच में देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं
10 से R के बीच में देखेंगे तो सबसे पहले 1 0 0 1, फिर 1 0 0 1 0, फिर 1 0 1 0 0, फिर 1 1 0 0 0, इसको 2 0, यानी कि इसकी निकल के 1 2 3 4 5, यानी कि n की जो मान है वो कितने निकल के आ गए 5। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसके दो संख्याओं के बीच में जो पूछ रहा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है जो वाली, तो इसके जो n के मान है वो उतने ही निकल के आ रहे हैं। इसलिए 5 पर तो इसके क्या निकल के आ रहे हैं, तो n का मान हमें भी इसमें ही पूछा है कि 10 की पावर 9 n और 10 की पावर 10, तो इसके लिए हम जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 10 की 10, तो इसके जो n का मान होगा वो कितने आगे निकल के 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो इसमें क्वेश्चन दिया हमें PQRS T आर 5 प्राइम नंबर्स, यानी कि PQRS कोई हमें अभाज्य संख्याएं दी है। इसमें अभाज्य संख्याएं वेयर, यानी कि P छोटा है Q से, Q छोटा है R से, R छोटा है S से, S छोटा है T से। तो इट इज ऑल्सो गिवन दैट, यानी कि हमें दिया है इसमें कि PQRS का जो टोटल होगा वो हमारा कितना आ रहा है 482। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P की पावर 5, यानी कि P की पावर 5 का जो मान है उसको हमें बताना है। तो इसके लिए देखेंगे, यानी कि P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T बराबर हमें क्या देना है 482, यानी कि लास्ट में हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, निकल के E1। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसमें इवन ऑड के बारे में, तो इसमें हमने ऐड किया कि यानी कि इवन यहाँ पर रखा, इन सभी की जगह पर हमने ऑड रखा। ऑड हमने देखा था कि इसमें हम इवन ऐड को ऑड, मतलब इवन और ऑड को जब ऐड कर रहे हैं तो निकल के क्या आ रहा था इसका हमारा ऑड, और इसमें ऑड को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है निकल के इवन, और ये ऑड का ऑड ही है। इवन ऑड को यहाँ पर ऐड किया हमने, तो इसमें हम जो है इवन ऑड को इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा, यानी कि ऑड आएगा यहाँ पर ऑड, और ये एक ऑड ये वाला है, इस ऑड को ऐड किया तो क्या आएगा निकल के इवन, और लास्ट में जो वैल्यू निकल के आ रही है क्या आ रही है इसमें इवन। तो इवन हमें इस तरह से मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको पुट किया, यानी कि 2 और 2 से बड़ी 3 5 7, यानी कि ऐसे करते यहाँ पे जाएंगे। तो इसके लिए जो राइट है इसका जो अरेंजमेंट है इस तरह से है इसका। ठीक है, तो जो P की वैल्यू है वो हमने क्या मान ली इसके हिसाब से 2, यानी कि जो कि इवन है। तो P की पावर 5 का मान निकालना है, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है हमारा इसमें 32, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चंस को हम इस तरह से इवन ऑड से देखेंगे, इसीलिए मैंने बताया था कि इवन ऑड को हम जो अरेंज करते हैं, जो इनका मतलब इसको ऐड करना है, इसको डिवाइड करना, और जो मल्टीप्लाई वगैरह जो मैंने बताए थे उसके लिए ये मतलब यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसके आंसर को देख के इसके ऊपर जो हमें जो वैल्यू निकल के ये आ रही है तो इसमें हम कैसे इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया हो। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।